Good morning everybody and welcome back again to my YouTube education channel The Guru Upanishad English classes. Okay, today I am going to discuss the comprehension of chapter number 4 for class 8 from a new leaf book. Okay, a new leaf book series of class 8, and the name of lesson is A Dark Silent House, which is written by S.K. Ram. Okay, S.K. Ram is a Indian writer who writes textbooks as well as short stories. Okay, and today we are going to do the comprehension. We will do the understanding of lesson. Okay, so before I move further, I proceed, I would request you to take the book and come to the page number 34. Okay, open the page number 34. Students, this story is about an experience of a young man, okay, who happened to break down his car, okay, who faces a breakdown of his car in an rainy season, rainy weather, okay, and what he does next we have to know. Okay, so first of all, warm up. You are in a lonely countryside on a dark night. It is raining hard and your car breaks down. At a distance you see a house. It is wise to seek shelter in an empty house. Okay, so ये जो स्टार्टअप है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता है कि स्टोरी किस बारे में है। एक देहात क्षेत्र में, कंट्री साइड का मीनिंग होता है देहात क्षेत्र, ठीक है, शहर से दूर, ठीक है। तो एक देहात क्षेत्र में अंधेरी रात में आप अकेले हैं और बारिश खूब तेज हो रही है और अचानक आपकी कार खराब हो जाती है, ठीक है। तो उस समय हम जरूर कोई ना कोई मदद ढूंढते हैं, देखते हैं कि क्या हम कहीं शेल्टर ले पाते हैं। तो लेखक को भी एक अकेला घर, लोनली घर, मतलब एम्प्टी, खाली घर दिखता है पास में ही, थोड़ी दूरी पे। तो क्या उसमें जाना उचित है? खाली घर में जाना उचित है? आइए हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं कि लेखक के साथ क्या हुआ। It had rained hard all day. When darkness fell, the rain was coming down harder than ever. I had never seen such rain. It beat on the roof of the car and ran in streams at the side of the road, and now miles from anywhere the car had broken down. Okay, पूरे दिन भर उस दिन वर्षा जो हुई है बहुत मूसलाधार हुई है, तेज हुई है, ठीक है। और जैसे ही अंधेरा हुआ, शाम हुआ, ठीक है, बारिश जो है और तेज हो गई, ठीक है, और उसकी बड़ी बड़ी बूंदे बच्चों लेखक के गाड़ी पे, राइटर के कार पे, ठीक है, उसकी कार के छत पे गिर रही है, आवाज कर रही है टप टप की, और छत पे से फिर वो एक तेज धारा बनाकर सड़क पे गिर रही है बारिश, ठीक है। और अभी चूंकि वो बहुत दूर आ चुका है अपने डेस्टिनी से, ठीक है, बहुत दूर आ चुका है किसी एक अनजान जगह से, और उसका कार जो है वो खराब हो गया अचानक से। कार हैड ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन एक फ्रेज है जिसका मतलब मशीन का खराब हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। आई हैड नॉट पास द गैरेज फॉर मेनी माइल्स एंड द नेक्स्ट वन माइट बी अ लॉन्ग वे फॉर द रॉन। देयर वॉज नॉट अ हाउस टू बी सीन। आई वॉज टायर्ड एंड हंग्री एंड डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट इन द कार, बट आई कुड नॉट go far looking for shelter with rain coming down like this. What was I supposed to do? Okay, लेखक जो है वो अपने गैरेज से, ठीक है, कुछ ही मील अभी आया था, गैरेज से कुछ ही मील आया था, और अगला जो उसका गैरेज होगा वो काफी दूर होगा, उसके बारे में उसे अंदाजा नहीं था। और जहाँ पे उसकी कार खराब हुई थी
वहाँ कोई घर आसपास में नहीं दिख रहा था। साथ ही साथ लेखक जो है वो भूखा था, थका था, इसलिए वो पूरी रात कार में नहीं गुजार सकता था। उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था, साथ ही साथ रेस्ट करने के लिए चाहिए था। ठीक है, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है, तो इतनी तेज बारिश के कारण वो कहीं आश्रय ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए भी कहीं नहीं जा सकता है। तो उसके मन में ये सवाल था कि आखिर वो कर क्या सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। I turned off the headlights and looked around for a light. At first I could see nothing, but when my eyes became used to the darkness, I saw a small light not very far from the road. उसने सबसे पहले अपनी गाड़ी की हेडलाइट बंद की, ठीक है, ताकि वो दूसरे शहर में कहीं जल रहे या उस देहात क्षेत्र में, शहर नहीं वो देहात क्षेत्र में था, देहात क्षेत्र में कहीं कहीं रोशनी दिख जाए उसे किसी घर में जलता हुआ। ठीक है, और थोड़ी समय लगा, कुछ समय लगा उसे उसकी आंखों को एडजस्ट करने में, है ना। अचानक से हम रोशनी से अंधेरे में देखते हैं तो टाइम लगता है। तो उसने कुछ ही दूरी पे, जो सड़क से ज्यादा दूर नहीं था, एक मध्यम रोशनी उसे दिखी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। इट मस्ट बी अ हाउस, आई थॉट, परहैप्स दे विल गिव मी अ मील एंड अ बेड फॉर द नाइट। लीविंग द कार, आई वॉक्ड carefully up what seemed to be a side road towards the light. As I got nearer, I saw that light came from one of the windows of a large house. It looked like a farmhouse. The rest of building was in darkness. ठीक है, तो जैसे ही उसे रोशनी दिखी, उसने सोचा कि ये जरूर कोई ना कोई घर होगा, और उसने अंदाजा लगाया कि यदि वो वहां जाएगा तो उस घर में जो लोग रहते हैं उनमें से कोई उसे खाने को कुछ दे देगा, साथ ही साथ एक रात आराम करने के लिए एक कमरा दे देगा। ठीक है, हेल्प कर देगा उसकी। इसलिए वो कार को छोड़कर सावधानी पूर्वक साइड रोड जो होता है, जो उस रोशनी की तरफ ले जा रही थी, उसको पकड़ के आगे बढ़ा। और जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसने देखा कि वो जो रोशनी है वो एक बड़े घर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक फार्म हाउस है और बड़े घर के कमरे के खिड़की से आ रही थी। बाकी का सारा घर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ था। I knocked on the door and waited a moment or two, but no one came. I knocked again, more loudly this time, but still no one answered. The rain was still pouring down, so I turned the handle and the door opened. Okay? वहां जाकर उसने दरवाजे पे खटखटाया, ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा खटखटाया, जोर से खटखटाया इस बार, लेकिन अभी भी उसे अंदर से कोई जवाब, घर के अंदर से कोई जवाब, रिप्लाई नहीं मिला। इसलिए बारिश जो है अभी भी हो रही थी, वो वापस नहीं जा सकता था। ठीक है, इसलिए उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, और घुमाया तो उसने क्या देखा कि दरवाजा खुल गया, लॉक नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। गोइंग इन आई कॉल्ड आउट, इज देयर एनीवन? There was no answer. Not a sound could be heard in this dark, silent house. But seeing a thin line of light under one of the doors, I walked forward and opened it. Okay? अंदर जाते जाते भी उसने चिल्लाया, उसने पुकारा कि क्या कोई घर में है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ पा रहा था। एक हल्की सी आवाज, हल्का सा घर में जो है हलचल भी नहीं हो रही थी। ठीक है, उस सुनसान टाइप के घर में। ठीक है, उसे एक कमरे के नीचे से रोशनी की पतली स्ट्रीक आती हुई दिखी, तो वो उस दरवाजे की तरफ गया और उस दरवाजे को उसने खोला। It was the dining room and it was quite empty. The table was set for meal for two, meat, cheese, bread and a bottle of wine. In the middle of table was an oil lamp. At one end, a chair had been knocked over on the floor. जब उसने दरवाजा खोला तो उसे देखा उसने कि वो एक डाइनिंग रूम था। ठीक है, जहां पे भोजन लगाया हुआ था, खाना लगाया हुआ था, टेबल जो है डाइनिंग टेबल वो सजाया हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि उस पे 2 लोगों के लिए खाना परोसा गया है। ठीक है, और जिसमें खाने में मीट, चीज, ब्रेड और बॉटल ऑफ वाइन था वहां पे। ठीक है, और टेबल के मिडिल में एक ऑयल लैंप रखा हुआ था, और दूसरे छोर पे एक जो चेयर है वो ऐसे जमीन पे उल्टी पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी।
Next paragraph. Two people had sat down for a meal and then something had happened. They had got up suddenly, so suddenly that one of them had knocked over his chair and had not spotted to pick it up. And all this had happened not long before. The food on the table was still fresh and lamp was still full of oil. उसने अंदाजा लगाया, लेखक ने अंदाजा लगाया वहाँ का दृश्य देख के, डाइनिंग टेबल रूम के अंदर का दृश्य देख के, कि दो लोग जो हैं वो खाने बैठे होंगे और अचानक से कुछ हुआ होगा, कोई घटना घटी होगी और उस घटना के कारण वो लोग अचानक से उठे हैं ताकि उनमें से एक कुर्सी से टकराया है और कुर्सी गिर गई है और वो इतनी जल्दबाजी में होंगे कि उन्होंने फिर कुर्सी को उठाई नहीं। और ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ होगा वो बहुत हाल ही में, क्यों? क्योंकि जो खाना था वो अभी भी ताज़ा था और ऑयल लैंप जो है वो पूरा फुल था, मतलब उसे अभी अभी जलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। I went to the door and again I shouted into the dark silent house, "Is there anyone?" But no one answered. So taking the lamp from the table, I went round the house, first downstairs then upstairs into all the bedrooms. फिर वो दरवाजे से बाहर आया उस कमरे के और उसने एक बार फिर पुकार लगाई कि क्या कोई घर में है। अभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने वहां से लैंप उठाया और घर में ऊपर और नीचे सभी जगह सभी बेडरूम में जा जाकर देखा कि क्या कोई है। Each time I opened the door, I called, "Is there anyone?" But there was no one there in all that great house, awake or asleep, alive or dead. And yet, as I moved up and down the silent stair and along the empty passages, I had a feeling that somewhere hidden eyes were watching me, that hidden ear were listening to my footsteps. तो उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने एक एक करके सारे बेडरूम को देखा और आवाज लगाई कि क्या कोई उसमें है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उस घर में ना कोई सोता हुआ, ना कोई जागा हुआ, या जिंदा या मुर्दा, मतलब कि आदमी का ह्यूमन बीइंग होने की कोई उस घर में साइन नहीं थे। ठीक है, और लेकिन फिर भी जैसे वो ऊपर नीचे जा रहा था, सारे कमरों में देख रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई छुपी हुई आंखें जो है, मतलब कोई छुपकर उसे देख रहा है और साथ ही साथ उसके कदमों की आहट को कोई सुन भी रहा है। उसे ऐसा एहसास हुआ। Cold, hungry and little frightened, I came back to the dining room with the meal still on the table and chair lying on the floor. थोड़ा ठंड भी लग गई थी बारिश के कारण उसे, और भूखा भी था, साथ ही साथ थोड़ा डर गया था। अकेलापन देख के, अंधेरा देख के, कमरे में कोई नहीं था, घर में कोई नहीं था, ये देख के वो डर गया था। इसलिए वो वापस डाइनिंग रूम में आया जहाँ पे खाना अभी भी वैसे ताज़ा लगाया हुआ था और कुर्सी अभी भी वैसी की वैसी गिरी हुई थी। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 36। Well, I need not go hungry, I thought and sat down to eat. Warmed by food, a glass or two of wine, I felt better. Okay? उसने खाना देखकर सोचा कि चलो भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, खा लेते हैं। तो उसने बैठा डाइनिंग टेबल पे और फिर उसने खाना खा लिया और एक या दो गिलास उसने वाइन भी पिए और उसे अब कुछ अच्छा महसूस हुआ। Perhaps someone was taken ill and people who live here had to leave suddenly. I thought they will be back in the morning. फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, विचार आया कि शायद किसी की तबीयत खराब हो गई हो घर में, इसलिए वो लोग अचानक चले गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। It was now late and I was becoming sleepy after my long drive. I remembered that the bed was made up in one of the bedrooms I had looked into. Taking the lamp with me, I made my way up the stairs again. There was still no sound except my own footsteps, but once more I felt that unseen eyes were watching me, and once I thought I heard someone following me just beyond the light of the lamp. Okay? काफ़ी देर हो चुकी थी रात के, तो उसने सोने की सोचा और उसे नींद भी आ रही थी। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा ड्राइव करके आया था, बहुत दूरी तय करके आया था, इसलिए थका हुआ था। तो इसलिए उसे ध्यान आया कि ऊपर के कमरे में जो है एक बेड जो है बहुत अच्छे से लगाया हुआ है, ठीक है, जिसमें उसने देखा था। इसलिए वो लैंप को अपने साथ लेकर
सीढ़ी से ऊपर जाने लगा बेडरूम की तरफ सोने के लिए। ठीक है, अभी भी वहां पे इसके कदमों की आहट के अलावा घर में कुछ नहीं था, लेकिन इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। डोंट बी फुलिश, आई टोल्ड माई सेल्फ फॉर्मली, देयर आर ऑलवेज नॉइजेस इन एन एम्प्टी हाउस एट नाइट, एंड even when I turned to the corner and saw something white waving for a moment in front of me, I refused to be frightened. A curtain blowing in the wind, I said, and walked on. But I was glad when I found the room with bed made up and shut the door firmly behind me. तो ये सब आहटें देख के उसे थोड़ा सा डर होने लगा था, थोड़ा सा उसे भूतिया टाइप का, घोस्ट टाइप का या हॉन्टेड टाइप का उसे फीलिंग आने लगा था कि क्या यहाँ कोई भूत वगैरह है। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि नहीं नहीं, ये मूर्खता भरी बातें हैं, कोई यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जो खाली घर होते हैं रात के समय अक्सर उसमें ऐसा लगता है कि कहीं से कुछ आवाज आ रही है, कोई आहट आ रहा है। ठीक है, इसलिए उसने अपने आप को समझाया। हालांकि उसे कुछ देर पहले हवा में एक सफेद परछाई टाइप की, ठीक है, हिलती हुई दिखी, लेकिन फिर उसने अपने आप को मजबूत किया, समझाया कि नहीं नहीं, ये कोई पर्दा होगा जो हवा से उड़ रहा होगा। लास्टली वो बेडरूम में पहुंचा और बेड चूंकि पूरा फ्रेश था, अच्छे से लगाया हुआ था, देखकर खुश हुआ और उसने सोने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। The bed looked clean and comfortable. Taking off some of my clothes and putting off the lamp, I lay down. Before long, I was asleep. बेड जो है वो एकदम साफ सुथरा आरामदेह था, इसलिए इसने अपने कपड़े उतारे, ठीक है, लैम्प को बंद किया और जैसे ही बेड पे सोया, लेटा, उसे गहरी नींद आ गई। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट। I woke up with an uncomfortable feeling that there was someone or something in the room. A dim light from the window shone on the bed, but rest of room was in darkness. अचानक इसकी नींद, आधी नींद में ये जग गया, नींद टूट गई बीच में ही। इसे ऐसा लगा, कुछ असहज महसूस हुआ और ऐसा लगा कि कोई इसके कमरे में है और खिड़की की तरफ से एक मध्यम रोशनी इसके बेड पे गिर रही थी, आ रही थी, और बाकी का पूरा कमरा जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ था, छाया हुआ था। Next paragraph student. I listened for a moment without moving. No, I had not been mistaken. There was a rustling near the door, then silence. By now I was wide awake and very frightened. I remembered the movement I heard behind me on the stairs earlier in the evening. I remembered the white thing seen for a moment at the end of a long empty passage. Was that really a curtain blowing in the wind? Or was it something else? Okay. सो इसने ध्यान से जो हलचल हो रही थी उसको ध्यान से पहले सुना, और सुनने के बाद इसे पता चला कि नहीं, इसे गलतफहमी नहीं हुई थी। जो आवाज इसने पिछले रात को सुना था, ठीक है, इसे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई इसे फॉलो कर रहा है, कोई इसे देख रहा है, वो बात इसे सच लगने लगी। क्यों? क्योंकि जब इसने ध्यान से सुना तो इसके कमरे के दरवाजे के पास कुछ हलचल हो रही थी, रसलिंग, मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, और उस समय तक वो पूरी तरीके से जाग गया था, ठीक है, जागने के साथ साथ पूरी तरीके से डरा भी हुआ था, ठीक है, और इसे पुरानी मतलब पिछली रात की बातें याद आने लगी कि किस प्रकार से उसने एक सफेद परछाई टाइप की देखी थी गलियारे के दूसरी तरफ, पैसेज के दूसरी तरफ, ठीक है, और उसे महसूस हुआ कि वो सब इसका भ्रम नहीं था, इल्यूजन नहीं था, बल्कि वास्तविकता थी, ठीक है। At that moment the rustling began again, and then suddenly all my fears of the unknown left me. Someone knocked his foot against a piece of furniture and a deep voice muttered, "Oh," ठीक है। अगले ही क्षण वो हलचल जो है दोबारा शुरू हो गई और अचानक सारे डर जो है, जो ये डरा हुआ था, अजीब प्रकार की डर थी, इसे अभी तक कोई घोस्ट टाइप की फीलिंग हो रही थी, वो सारा डर इसका हट गया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा था बाहर हलचल करते हुए जो किसी फर्नीचर से, लकड़ी के सामान से टकरा गया और उसके मुंह से एक गहरी आवाज निकल आई, ओह की, चोट लगने जैसी। Another voice answered,
Be quiet, you fool, you will wake him. These voices certainly did not belong to a ghost. दूसरी भी आवाज आई कि चुप करो, तुम उसे जगा दोगे। और अब लेखक को अंदाजा पूरी तरीके से लग गया कि ये सारी बातें, ये सारी आवाजें जो है किसी भूत की तो हो नहीं सकती, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पे है। I was about to cry out, "Who's there?" when the first voice went on. "He is asleep anyway. He saw nothing. He will do no harm." After a moment or two, the creeping footstep moved away, and I heard the door close quietly. ठीक है, ये चिल्लाने ही वाला था कि कौन है वहां पे। तभी पहले आदमी की आवाज इसने सुनी और वो कह रहा था कि अरे वो सोया हुआ है। लेखक के बारे में कह रहा था कि लेखक सोया हुआ है, उसने कुछ भी नहीं सुना, न ही कुछ देखा, और इसलिए उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसी बात करते हुए वो दोनों कुछ पलों के बाद वापस चले गए। धीरे धीरे जाते हुए उनकी पैरों की आहट लेखक को सुनाई दी और दरवाजे को आराम से बंद करते हुए उसने नोटिस किया। As I lay there thinking about what I had heard, a different kind of fear took hold of me. What had not I seen? What harm could I do that these men feared? Their voice had sounded rough and not hard. Their voice had sounded rough and hard. What was going on in this strange silent house, which seemed so empty but was not? Whatever it was, I decided that the sooner I got away from the place, the better. Okay? जैसे वो वहाँ पे बेड पे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, और जो कुछ उसने सुना कि अजीब प्रकार का डर उसके मन में बैठ गया। ठीक है, उन दोनों आदमियों की जब इसने बातें सुनी तो उसके मन में, लेखक के मन में एक डर बैठ गया कि आखिर ये क्या बातें कर रहे थे, क्या छुपा रहे हैं लेखक से, और लेखक ने क्या नहीं देखा, और किस प्रकार की हार मतलब नुकसान पहुंचा सकता है लेखक, वो लोग लेखक से क्यों डर रहे हैं। ठीक है, और उनकी बातें जो थी, उनका आवाज जो था वो सभ्य नहीं था, एक क्रिमिनल टाइप आवाज था। ठीक है, रफ और हार्ड आवाज था। ठीक है, तो लेखक के मन में ये सब चलने लगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या अनहोनी हो रहा है, कुछ गलत इलीगल हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है इस खाली घर में, जो खाली नहीं है, दिखने में खाली है लेकिन वहां दो लोग छुपे हुए हैं। ठीक है, खैर ये सब सोचते हुए उसने तय किया कि उसका यहाँ से जितनी जल्दी चले जाए यही बेहतर होगा। ठीक है, वेरी क्वाइटली आई गॉट आउट ऑफ बेड, put on my clothes and crept to the door. I did not dare to light the lamp, but by this time daylight was beginning to shine through the windows. I felt my way toward the top of the stairs. Carefully, I crept down the dark stairs toward the front door. Okay? बहुत ही चुपचाप बिना आवाज किए वो बिस्तर से उठा, कपड़े अपने उसने सारे पहने और दरवाजे की तरफ धीरे धीरे आया, दबे पांव से आया, क्रेप्ट। ठीक है, दबे पांव से आया, और इसकी हिम्मत नहीं थी कि अब वो लैंप को जलाए। हालांकि उस समय तक दिन लगभग आ गया था, भोर हो गया था, डॉन हो गया था और सब कुछ दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसलिए इसने सीढ़ियों से अपना रास्ता होते हुए और धीरे धीरे मेन दरवाजे की तरफ चला आया। There was a light shining under the door of the dining room. The door was not quite shut, and I could hear the voices inside. Holding my breath, I stood close to door and listened. They were same voice that I heard in the bedroom. जैसे ये नीचे आया तो इसने देखा कि डाइनिंग रूम के दरवाजे के नीचे से रोशनी बाहर आ रही थी और दरवाजा भी पूरी तरीके से बंद नहीं था। तो लेखक दरवाजे के पास जाकर अपनी सांस रोककर, ठीक है, एकदम चुपचाप होकर उनकी बातें सुनने लगा। दो आदमियों की बातों की आवाज आ रही थी और ये आवाज वैसी ही थी जो इसने थोड़ी देर पहले सुनी थी। ठीक है, I tell you, it's not safe, Fred. If you let him go, he might go straight to the police. उसमें से एक युवक जो है अपने दूसरे दोस्त को कह रहा था कि फ्रेड, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस आदमी को, लेखक को छोड़ना जो है उचित नहीं होगा। यदि हमने इसे ऐसे जाने दिया, ये सीधा पुलिस के पास चला जाएगा। Why should he? George,
he has seen nothing wrong. As far as he knows, it might just be an empty house with the people gone away on a holiday. दूसरे आदमी ने कहा कि जॉर्ज वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। उसके लिए तो ये सिंपली एक ऐसा घर है जो खाली है और इसके घर के सदस्य जो हैं वो किसी छुट्टी पे कहीं बाहर गए हैं, और इससे ज्यादा उसने क्या देखा। I tell you, I don't like it. It's not safe. We can't afford to have people looking around, especially the police. पहले आदमी ने दोबारा अपने दोस्त को समझाया कि देखो ये मैं कह देता हूँ, ये उचित नहीं है उसको छोड़ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग यहाँ पे बार बार आएं और देखें, जांच पड़ताल करें, खास करके पुलिस। Well, what do you want to do about him? दूसरे साथी ने फिर पूछा कि अच्छा बताओ करना क्या है लेखक का, इस आदमी का। Get rid of him. And man called Fred made a sound which sent shiver down my spine. उसने कहा कि इससे छुटकारा पालो, मतलब इसको मार दो। ठीक है, दूसरा आदमी ने जवाब दिया और एक अजीब सी डर सिहरन जो है लेखक के शरीर से दौड़ पड़ी। I decided it was time for me to go, peeping quietly out of the door and closing it behind me. I ran down the road towards where I had left the car. It was now getting light and the rain had stopped. In very short time, I had found what was wrong with the car, and was on my way toward the nearest town and the police. Okay? तो ऐसा सुन के उसने, लेखक ने जब देखा कि ये लोग इसको मारने की बात करें, उसने कहा कि यहाँ से एकदम से निकल दो, और उसने झटके से वहां से फटाफट वो भागा, चुपचाप दबे पांव से मेन डोर की तरफ आया और उसको बंद करते हुए, ठीक है, बाहर से उसने बंद किया उसे और सीधा वो सड़क की तरफ गया। अब तक बहुत उजाला हो चुका था, सब कुछ साफ दिख रहा था, बारिश भी रुक गई थी और इसे तुरंत पता चल गया कि इसकी कार में क्या खराबी है। उसने उसे ठीक किया, कार स्टार्ट किया और सीधा पास के शहर के पास गया, शहर में गया और पुलिस स्टेशन गया। When I arrived back half an hour later with 3 policemen, we found the 2 thieves still in the dining room. The handcuffs were on there before they knew what was happening. आधे घंटे के बाद ये 3 पुलिस वालों को अपने साथ लेकर आया और देखा कि वो 2 आदमी अभी भी डाइनिंग रूम में थे और अब उनके हाथों में हथकड़ी, हैंडकफ्स मतलब हथकड़ी पुलिस ने लगा दिया था। In a shed at the back of the house, the police found cigarettes, whiskey, furs and other things which had been stolen from lorries during the past month. The owner of the house, the police told me, were on a holiday in the south of France. Okay? और जब पुलिस ने और जांच पड़ताल किया तो देखा कि ये जो दोनों आदमी थे वो स्मगलर्स थे जो लॉरी से लूट कर सिगरेट, विस्की ये सब लूट कर रखते थे और उसको फिर सेल करते थे। और पुलिस वालों ने ये भी बताया कि इस घर के जो मालिक हैं वो बाहर हॉलीडे पे गए हैं फ्रांस में। ठीक है, आई टोल्ड यू सेड जॉर्ज एज ही फेड एंड वेयर पुट इनटू द वेटिंग पुलिस कार, आई न्यू इट वाजंट सेफ टू लेट हिम गो। जॉर्ज ने अपने दूसरे दोस्त को कहा, ठीक है, फ्रेड को, कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि इस आदमी को ऐसे छोड़ देना सही नहीं है, हमारे लिए खतरे की बात है। सो स्टूडेंट्स, ये था इसका टोटल समरी नहीं, पूरा डिटेल कॉम्प्रिहेंशन हमने किया, अंडरस्टैंडिंग किया। समरी में स्टूडेंट्स ये कैसे लेखक की एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है अचानक से, वो कहीं फंस जाता है, ठीक है, सुनसान जगह पे, अनजान जगह पे, और बारिश का मौसम होता है, इसलिए उसने पास के किसी जहाँ से रोशनी आती हुई दिखती है उसमें उसने आश्रय लेने की सोची। और जब वो वहाँ पे गया तो घर में कोई नहीं था, ठीक है। फिर उसने सोचा कि चलो खाना वगैरह पड़ा है, उसके बारे में उसने अपने एजेंशंस किए कि कोई चला गया होगा भी, कोई तबीयत खराब होने की वजह से, सुबह तक आ जाएगा। वो खाया और उसने सो गया वो, बट बाद में उसकी नींद अचानक खुलती है कुछ स्ट्रेंज आवाज़ सुनकर। 2 लोग वहाँ पे चोर होते हैं जो उसके बारे में बात करते हैं, उसको मारने तक की बात करते हैं। किसी प्रकार से वो चुपचाप भाग जाता है, पुलिस स्टेशन के पास जाता है, पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों को लेकर उन्हें गिरफ्तार करवाता है। एक ऐसी एडवेंचरस घटना है जो अचानक लेखक के साथ घटी। आई होप आपको समझ में आया पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन। आई विल ऑल्सो बी मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन दिस। इस चैप्टर से संबंधित रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन होम असाइनमेंट आपके लिए ये रहेगा कि आप
अभी कोशिश करें अपनी तरफ से अपने वर्ड्स में इसके एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर लिखने के लिए। साथ ही साथ टफ वर्ड्स जो भी है, न्यू वर्ड्स जो आपको मिले उसको आप लोग जॉट डाउन करें अपने फेयर कॉपी में और उससे सेंटेंसेस बनाएं, उसका मीनिंग लिखें, साथ ही साथ उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी लिखें। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।